देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज विशेष में चर्चा करेंगे बोला टाइगर जय श्री राम। जी हां, टाइगर, कोल्हान टाइगर, चंपाई सोरेन भगवा रंग में रंग गए हजारों समर्थकों के साथ। अगर आप आज के यानी शुक्रवार के दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे तो चंपई के इस्तीफे के बाद जो मंत्रिमंडल में सीट खाली हुई थी उस पर निशाना लगाते हुए हेमंत सोरेन ने संथाल आदिवासी परिवार से ही आने वाले रामदास सोरेन को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। राज्यपाल ने उनको आज ओथ दिलाया और इसके बाद सुबह यह घटना होती है, 11 बजे ओथ होता है और 4 बजे चंपई सोरेन भगवा रंग में रंग जाते हैं। और चंपई को इस रंग में रंगने के लिए आए हिमंता विश्व शर्मा जो चुनाव के सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, गीता कोरा, सीता सोरेन, विद्युत वरण महतो, संजय सेठ, यानी सभी बड़े नेताओं ने, जो झारखंड प्रदेश के जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं और चुनाव प्रभारी हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, सबों ने मिलकर कोल्हान टाइगर को भाजपा में शामिल कराया। लेकिन ये चीजें तो खबर नहीं बनी। खबर इसलिए नहीं बनी, ये तो सर्वविदित हो गया था कि कोल्हान टाइगर जो है वो भाजपा में शामिल होंगे। अब खबर क्या बनती है आप देखें। अगर आप चंपई सोरेन के पूरे बयान को सुनेंगे जो उन्होंने हिंदी और संथाली दोनों भाषाओं में दिया, संथाली तो मैं नहीं समझ पाया भैया, लेकिन हिंदी में जो उन्होंने बयान दिया उसमें कहीं भी एक बार भी ना तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कुछ बोला, ना तो गुरुजी के खिलाफ कुछ बोला और ना ही हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ बोला। अब जो लगातार अपमान की बात हो रही है, हां, जासूसी की बात जरूर की कि आंखें छलछला आई जब ये पता चला कि मेरे जैसे व्यक्ति का, जिन्होंने अपना सब कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए निछावर कर दिया, झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए निछावर कर दिया, उनकी भी जासूसी कराई जा रही थी। और ये बोलते हुए उन्होंने 3 बार छी 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 बोला। लेकिन सवाल यहीं पर उठते हैं कि चंपई कांग्रेस के को तो कटघरे में खड़े कर रहे थे। लगातार कांग्रेस पार्टी पर लांछना लगाई, आदिवासियों को जो है सो हमेशा से कांग्रेस पार्टी दबाते रही है, उसका उत्थान नहीं होने दिया। पतन की कगार पर कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को लाके खड़ा कर दिया। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या नुकसान हुआ। हाँ, ये बोला झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रही है, बोल के फिर उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के साथ भी सरकार चला चुकी है। क्या है इसके मायने? क्या टाइगर अभी भी जो हैं जिस मान से निकलकर दूसरे मान में आए हैं, यानी जिस गुफा से निकलकर अब दूसरे गुफा में आए हुए हैं, क्षेत्रीय गुफा से निकलकर राष्ट्रीय गुफा में आए हुए हैं, और जो बार बार कह रहे थे राष्ट्रीय पार्टी में वो शामिल हुए हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। और उसमें जिस पार्टी को छोड़े, किस कारण से छोड़े, क्यों छोड़े, अगर अपमान हुआ था तो मंत्री क्यों बने, इसका कोई जवाब नहीं, कहीं से जवाब नहीं। मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो उनका अपमान होता है, लेकिन उसी सरकार में जब मंत्री बनाते हैं तो वो मंत्री बन जाते हैं, तब अपमान नहीं होता इनका। और ये कहना कि 3 तारीख को ही उन्होंने कह दिया था वो जो है सो अलग राह तलाशेंगे, जो बयान उनका बीच में आया हुआ था, तो जाहिर तौर पर अभी भी चंपई सोरेन खुलकर नहीं बोल रहे। और इसकी वजह है, चंपई सोरेन मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लंबे अरसे से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं, शुरुआती दिन से संस्थापक सदस्य अगर कह सकते हैं, गुरुजी के साथ आंदोलन में रहे हैं। चंपई सोरेन को पता है, वो भाजपा नेताओं की तरह नहीं है कि परिवारवाद, ये वाद वो वाद करेंगे। चंपई सोरेन को पता है कि ट्राइबल समुदाय के बीच में आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति क्या है, और चंपई सोरेन जानते हैं कि उनके विरोध में बोल करके वो कुछ कर नहीं सकते। विरोध किसका करें? जो कांग्रेस पार्टी है उसका विरोध करें।
क्योंकि आज भले ही चुनाव से 3 महीने पहले चंपई सोरेन भाजपा के दामन थाम लिए हों, लेकिन चंपई सोरेन जहां से युवावस्था से लेकर के अब 71 साल के 70-71 साल के हो गए हैं चंपई सोरेन, तो ये जो उनका 4-5 दशक का जो 4-4.5 दशक का जो राजनीतिक सफर है, वो राजनीतिक सफर एक ही गाड़ी में था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा। गुरुजी के सबसे करीबी, सबसे बड़े सिपह सलाहकार, हेमंत के चाचा, कल्पना के चाचा, सीता के चाचा, और अब उनको यह जानकारी है कि किस पर अटैक करना और किस पर नहीं। हां, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की बात जरूर की, कहा कि गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल में गांव के गांव उजड़ गए हैं। आदिवासी अस्मिता खतरे में है, आदिवासियों की परंपरा खतरे में है, आदिवासियों का सामाजिक उत्थान जो है वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें चंपई सोरेन ने कही, और ये सच है। अगर सच नहीं होता तो झारखंड हाईकोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर फटकार नहीं लगाती या कटघरे में खड़े नहीं करती। लेकिन सवाल यही उठता है, जब तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब तक बांग्लादेशी घुसपैठ उनको नहीं दिख रहा था। जब मुख्यमंत्री थे तब भी विधानसभा में जो सत्र चले, उस सत्र में जो है विधानसभा के सत्र में बजट सत्र हुआ, उस सत्र में भी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। जो 2024-25 का बजट पेश हुआ, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। उस बजट सत्र के दौरान वे भी लगातार अनंत ओझा और कई अन्य विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हाउस के अंदर उठाया। उस समय इनको बांग्लादेशी घुसपैठ, झारखंडी अस्मिता, झारखंडी परंपरा नहीं दिख रही थी। और अब जब भाजपा में वो शामिल हो गए हैं तो झारखंडी अस्मिता खतरे में दिखाई दे रही है, आदिवासियों की अस्मिता खतरे में दिखाई दे रही है। ये बयान उनके आ रहे हैं। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है, आते हैं जाते हैं, लेकिन सवाल यही उठते हैं कि क्या चंपई के भाजपा में जाने से जो कोल्हान बहुत दिनों के बाद भाजपा को वहां से पूरी तरह से साफ कर दिया था हेमंत ने अपनी रणनीति से, हेमंत अपने कार्यों से, जो उन्होंने चुनाव के दौरान जो मेहनत की थी 2019 के चुनाव में, क्या हेमंत सोरेन के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं चंपई के भाजपा में शामिल होने से? सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि दो चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो जो एक वोकल नेता होता है, तो रामदास सोरेन भले ही मंत्री बन जाएं, संथाल आदिवासी हों, लेकिन चेहरा बड़ा, अगर कद बड़ा देखा जाएगा तो चंपई सोरेन का कोल्हान की राजनीति में सबसे बड़ा कद था। और उसके आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। और उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या रणनीति बना रही है? एक रणनीति तो खुल गया कि संथाल हटे तो संथाल को वहां पर मंत्री बना दिया गया वहां पर। और एक बात जो और कही थी चंपई सोरेन ने कि मैं इतना वफादार रहा कि एक ईंट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का लेकर भाजपा में नहीं आया। ईंट तो आप गिराने वाले थे चंपई दा, लेकिन हेमंत जो सीमेंट है ना, वो इतना टाइट था, उसका जोड़ था कि आप उनकी ईंट को नहीं हिला सके, आप खुद गए। कोशिश तो आपकी थी। और ऐसा नहीं है कि अभी जो मंच पर आप देखे, मंच में जो दिख रहा है कि जब चंपई सोरेन भाषण देके लौट रहे हैं तो अर्जुन मुंडा खिलखिला के हंस रहे हैं। चंपई दादा कहते कहते भाजपा नेताओं का जो है सो मतलब गला सूख नहीं रहा था, लगातार चंपई दादा बोलते जा रहे थे। यानी तुरूप का पत्ता तोड़ के ले आई भाजपा, और इसके बाद जो है सो पूरी तरह से सत्ता उसके पास आ गई। इस तरह का वातावरण फैलाया गया, इस तरह का माहौल तैयार किया गया। लेकिन सवाल ये उठते हैं, ये नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सो चुनाव के समय नेताओं को तोड़कर अपने दल में लाती है। सुखदेव भगत को लाया गया था,
2019 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत को तोड़ के लाया गया था। कहां है सुखदेव भगत पता नहीं। फिर वो कांग्रेस पार्टी से सांसद बने, यानी भाजपा में रहकर वो गुमनाम हो गए थे, अभी कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। मनोज यादव को लाया गया, कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके थे विधानसभा में, कई बार के विधायक बरही के, नाम लेवा नहीं है, कोई नहीं जानता है। ऐसे कई चेहरों को लाया गया था, लेकिन परिणाम क्या निकला? अगर भाजपा को यह लगता है कि किसी अन्य दल के किसी बड़े नाम को तोड़ कर लाने से वो उनकी नैया को पार लगा देंगे, तो ये उनके पिछले चुनाव परिणाम के रिजल्ट को उनको देख लेना चाहिए। बहरहाल बार बार यही उठता है सवाल कि आखिर चंपई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया, हेमंत के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया, गुरुजी के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया। भले ही सीता सोरेन कह रही हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी का सम्मान नहीं बचा हुआ, किसी बड़े नेता का सम्मान नहीं बचा हुआ, अभी और टूट होने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। क्या टूटे हुए बैसाखी के सहारे, टूट के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है? आज अगर आप देखेंगे जो ऊपर में जो मंच था, मंच पर अगर देखेंगे पहली पंक्ति में, तो बड़े नेता जो शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ के अलावा देखेंगे तो मधु कोरा भी थे, गीता कोड़ा भी थी, सीता सोरेन भी थी। गीता कोड़ा भाजपा से आई थी पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो अभी हुए। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने बाबा को घर के छोड़ के आ गई थी, गुरुजी के घर को छोड़ के आई थी। परिणाम सामने, गुरुजी की पुत्रवधू को हार का सामना करना पड़ता है जब वो दल बदल के आती हैं। मधु कोरा के वर्चस्व वाली सीट पर गीता कोड़ा को, जहां कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई थी, वहां पर गीता कोड़ा को जब टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन जब भाजपा में आती हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारती हैं। परिणाम सामने है। अब ये देखना होगा कि, और ये चीज, और भी एक बड़ी चीज देखने को मिली उनके वक्तव्य के दौरान कि लगातार प्रहार उनका चंपई सोरेन का संथाल पर रहा। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, संथाल की आदिवासी बच्चियों की अस्मिता सुरक्षित हो गई है, बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण से गांव के गांव उजड़ जा रहे हैं, सारी चीजें उनकी आ रही थी संथाल पर, कोल्हान पे नहीं। कोल्हान में क्या कुछ नहीं हुआ ये नहीं कह रहे थे। क्यों? लंबे अरसे से विधायक हैं कोल्हान में, बड़े नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और कोल्हान की वास्तविकता क्या है? आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हैं चाईबासा के लोग। ग्रामीणों को आज भी जो है सो खाट पर अस्पताल जाना पड़ता है चाईबासा के लोगों पर। ऐसी स्थिति नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्री उस एरिया में होने के बाद भी, माइंस, आयरन ओर के बड़े बड़े खदान होने के बाद भी, आज भी वहां के लोगों को, कोल्हान के लोगों को, आज़ादी के अमृत वर्ष में भी आज भी कोल्हान के लोग प्यासे हैं, भूखे हैं। इलाज के लिए उनके पास जगह नहीं है, इलाज नहीं करा पाते हैं। प्रसव पीड़ा से दम तोड़ती हैं महिलाएं। ये वास्तविकता है कोल्हान की। लाल माटी और लाल सलाम के लिए चर्चित था कोल्हान। कभी लाल सलाम पर तो कुछ अंकुश लगी, लेकिन लाल माटी की कहर अभी भी वहां के लोगों पर दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में सवाल ये भी उठते हैं, अगर संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, सच्चाई है इसमें, बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मामले आ रहे हैं वो सही मायने में खतरनाक है आदिवासी अस्मिता को लेकर के, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि कोल्हान में कौन सा आदिवासियों का उत्थान हुआ है। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि कोल्हान की 6, जो सिंहभूम की 6 की 6 विधानसभा की सीटें हैं, सभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। इसके बावजूद वहां का विकास क्यों नहीं हो रहा है?
झारखंड में अगर 5 वर्षों को रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ट्राइबल की सरकार रही है, इसके बाद भी 5 वर्ष अगर माइनस करते तो 19 वर्षों में झारखंड में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कौन देगा? कौन है इसके लिए दोषी? और यह सवाल बनता है और जनता इस सवाल को चुनाव में पूछेगी और पूछना भी चाहिए जनता को। क्या आदिवासी सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया झारखंड में? हर दल के लिए बस आदिवासी आदिवासी आदिवासियों का उत्थान, राष्ट्रपति बना दिए आदिवासी को, एक संथाल की बेटी को राष्ट्रपति बना दिए, उसके नाम पर वोट मांगना। इतने ने आदिवासियों को मंत्री बना दिया गया, इतने आदिवासियों को यह पद दे दिया गया। अगर वो पद मिल जाने से आदिवासियों का उत्थान होता तो कब का हो गया रहता, क्योंकि झारखंड, और ऐसा नहीं है कि एकीकृत बिहार के समय झारखंड के ट्राइबल लोग मंत्री नहीं रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव मंत्री रहे हैं, उनसे स्कॉलर बहुत कम ही ट्राइबल समाज में मिलेंगे आपको, कार्तिक बाबा से ज़्यादा स्कॉलर। लेकिन कहाँ चला उनका? उन्होंने जो डिमांड किया था उस पर कहाँ काम हुआ? और आज भी राजनीति की जो दो पट्टी है, जो चाक है, उसमें पीस रही है आदिवासी समुदाय के लोग। जरूरत है कि इनका उत्थान कैसे हो, इस पर सोचा जाए। 1000 रुपये दे देना, 5 किलो अनाज दे देना, ये अगर विकास का पैमाना है तो माफ कीजिएगा कहते हुए गुरेज नहीं है मुझे, ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। ये आदमी को कार्य करने से विमुख करने का पैमाना हो सकता है, ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। बहरहाल देखना है कि चंपई के जय श्री राम की दहाड़ क्या भाजपा को गद्दी तक पहुंचा पाती है, या फिर हेमंत की चतुराई एक बार फिर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। अब हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।